आपको लेकिन ये शुरुआत के जश्न को थोड़ा और बढ़िया करेंगे। अमीषा बोरा हमारे साथ हैं, प्रभुदास लीलाधर की चेयरपर्सन। अमीषा जी नमस्कार, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। 18,000 का इंतजार था मैम और 18,000 तो अब आ गया, 19,000 पर नजर है। 19,000 कब तक आएगा आप ये बताइए। आपका क्वेश्चन बढ़िया है, मुझे आपने मार्केट एनालिस्ट से एस्ट्रोलॉजर बना दिया है। लेकिन लोग यही जानना चाहते हैं जरूर कर जी। ये लोग यही जानना चाहते हैं, मैं समझ सकती हूँ। हमारा ये मानना है कि अभी भी जैसे एल नीनो का मार्केट में रेन का थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है क्रॉप को, या तो जो उसके चलते थोड़ी सी और अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो मार्केट को दिवाली तक का और उसके बाद वाला जो टाइम है, पोस्ट दिवाली टाइम विल बी द टाइम जब आपकी जो, हमको ऐसा लगता है, मर्जी है 19,000 एंड ऊपर, तब मार्केट वो डायरेक्शन में जाना चाहिए। वैसे हमारा 12 महीने का यहाँ पर से टारगेट अगर आप लो तो 20,200 20,500 तक का है। तो मुझे लगता है पोस्ट इलेक्शन वो भी आउटकम हमें दिख सकता है, बट थोड़ा साइडवेज होकर ये लेवल्स पर चलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। अमीषा जी कहा 19,000 का हमने आपसे पूछा और आप तो 20,500 ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म प्ले पर टारगेट बता रही हैं, बट थैंक्स फॉर दैट टारगेट। लेकिन ऑफ कोर्स 18,000 के लेवल को हमने रिक्लेम किया है, लेकिन इस रिक्लेम लेवल करने में सबसे ज्यादा योगदान जो है ब्रॉडम इंडेक्सेस में से तो हम देख ही रहे थे, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नजर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त हैवी वेट्स भी इस रैली को प्रोपेल कर रहे हैं। और इसमें आप देखें रिलायंस, LNT, ITC, कोटक बैंक, SBI जैसे चार्ट्स शामिल हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 5 पहले बड़े स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट पहली बड़ी 5 स्क्रिप्ट्स है जो कि बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट दे रही है। कहाँ पर आपका भरोसा है? बैंक्स फाइनेंशियल्स पर भरोसा रखती हैं, कंजम्पशन थीम पर भरोसा रखती हैं, यहाँ से आगे की चाल कौन से स्पेसेस में और ज्यादा फायदेमंद नजर आएगी? मुझे लगता है यहाँ से आगे की चाल में HDFC बैंक का बहुत बढ़िया सपोर्ट आएगा इंडेक्स को। मर्जर के होते हुए उसमें बड़ा बाइंग आ सकता है, तो उसका सपोर्ट रहेगा। ICICI बैंक का परफॉर्मेंस लाजवाब है और उसका सपोर्ट रहेगा। लार्सन का सपोर्ट अभी भी एक्सेंचुएट हो जाएगा निफ्टी के आगे के मूव में, एंड मुझे लगता है थोड़ा ऑटो का सपोर्ट आ जाएगा। अमीषा, HDFC आपने इसलिए भी कैटेगोरिकली बोला होगा क्योंकि FIs की पार्टिसिपेशन वापस आती हुई दिखी है। क्या ये पार्टिसिपेशन आगे भी जारी रहेगी? और FIs के जो फेवरेट काउंटर्स रहते हैं, इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरह की मूव्स है, बड़े HNIs इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, FIs अगर वापस आते हैं तो क्या आपको लगता है कि बाकी मिड कैप स्पेस में और कई सारे काउंटर्स जो उनके फेवरेट रहते हैं उनमें भी एक अच्छी मूव दिख सकती है? बैंक्स फाइनेंशियल्स तो होते ही हैं। देखिए FIs का जो बाइंग अगर सस्टेन हो गया जो होना चाहिए, बिकॉज वी बिलीव दैट दिस विल बी द ईयर ऑफ इमर्जिंग मार्केट एज कंपेयर टू डेवलप मार्केट, एंड शायद डॉलर का भी जो अग्रेसिव मूव आ गया वो यहाँ से टेपर ऑफ होता दिख रहा है। तो डेफिनेटली BFSI जिसने बड़ा तकलीफ लिया FI का सेलिंग होते हुए, उसमें तो जान आएगी, बट ब्रॉडर मार्केट में भी उसके चलते अच्छा मूव रहेगा। एंड मिड कैप स्मॉल कैप चलने का रीजन मेरे हिसाब से नॉट ओनली FII, बट अगर इंटरेस्ट रेट पीक हो जाते हैं तो यहाँ से धीरे धीरे मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा मोमेंटम गैदर हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि लास्ट 1.5 साल में इंटरेस्ट रेट्स वर गोइंग अप, तो वैल्यूएशंस ऑफ ऑल मिड कैप्स वर गेटिंग करेक्टेड, वही रिवर्स होने का चांस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न रहा है इंटरेस्ट रेट्स, और RBI ने हालांकि उसके संकेत दे दिए हैं। पिछले पॉलिसी में जो दरें बढ़ रही थी उसको स्थिर रखे, उसको पॉज करके। बहुत शुक्रिया आज हमसे बातचीत करने के लिए और इस खास दिन पर ये चर्चा करने के लिए, बाजार को लेकर अपने इनसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन फटाफट अपने दोनों एक्सपर्ट के पास लौटेंगे, मितेश के पास और राजेश के पास। राजेश जी पहले आप बताइए, आपके लिस्ट में क्योंकि आज 18,000 को एक कड़े रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा था,